गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक बेटा हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बारे में पढ़ चुके थे और हमने न्यूमेरिकल भी निकाले रेजिस्टिविटी के। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को पढ़ेंगे। तो हम जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस तो दो टाइप्स हम कंबाइन करते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2। आपने देखा कि एक रेजिस्टेंस के दो एंड होते हैं, ये दो एंड है इस रेजिस्टेंस के, सिमिलरली इस रेजिस्टेंस के भी दो एंड है। अगर ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस से और दूसरा एंड उस दूसरे रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से कनेक्ट ना होके कहीं भी हो लेकिन उस रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है then these two resistances are said to be in series combination. These two resistances are said to be in series combination. अब सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इन सीरीज the current through each resistance remains same. Second, the potential drop, that difference across resistances divides। तो सिंपल से आप ये बात याद रखेंगे कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। एक और तरीका है अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है तो देखिए, ये आपके पास सोर्स ऑफ ईएमएफ था, यहां से चार्ज या करंट निकलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से आप अपने पेन या पेंसिल को मूव कराइए। अगर वो बिना पेन या पेंसिल आपका उठे, अगर उन रेजिस्टेंसेस में से आप क्रॉस कर जाते हैं और बैटरी तक पहुंच जाते हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। क्योंकि सिंपल सीधा चार्ज आपके पास इस तरीके से फ्लो करता रहा है, चार्ज को कहीं भी रास्ता नहीं मिला डिवाइड करने को, या अलग अलग रास्ते नहीं मिल रहे मूव करने के लिए, एक ही रास्ते से वो जाता जा रहा है। तो जिन रेजिस्टेंस में से वो चार्ज सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से आई करंट निकला बेटा, तो ये आई करंट, तो ये इसमें से भी आई करंट ही जाएगा और यहां से भी आई करंट ही निकलेगा। और आपको पता है बैटरी से जितना करंट निकलता है बेटा उतना ही करंट वापस आ जाता है। इट मेंटेन्स द सेल और बैटरी मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना चार्ज यहां से निकलेगा उतना ही चार्ज वापस आ जाएगा। आपने पढ़ा भी था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये अब आपके पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। Now we have to find out the total resistance in the series combination. ये दो रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ा सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो लेट अस अज्यूम दैट अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 एंड अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज V2। Now the total potential difference is V and it is divided in two parts, V1 and V2। दो पार्ट्स में आपके पास पोटेंशियल डिवाइड हो गया। ना अब देखिए, हम निकालना चाहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझना, ये इस टर्म को, इस लाइन को ध्यान से समझना कि जब भी आपके पास वो कहता है कि भाई इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए,
तो उसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यही सेम सोर्स, अभी टोटल ये दो रेजिस्टेंस लगे इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर, क्या है कि अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह है एक अकेला ऐसा क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू रखें कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करूं, तो वो ये अकेला रेजिस्टेंस इतना ही करंट ड्रॉ करे जितना ये दोनों मिलके कर रहे थे। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाया, उसकी मेरे को वैल्यू नहीं पता थी, मैंने नाम रख दिया RS, और उसको सेम सोर्स ऑफ EMF, सेम सोर्स ऑफ EMF से कनेक्ट किया, तो वो भी उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V की वैल्यू क्या होगी? V IR होता है ओम्स लॉ से, तो V I into RS, जो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो यूजिंग ओम्स लॉ, V is equal to I into RS। V1 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V1 is equal to I into R1, तो V1 is equal to I into R1 and V2 is equal to I into R2, तो IRS is equal to I into R1 plus R2। तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सिंपल से आपको मीनिंग क्या निकल के आया कि अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइंड हैं, देन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो आप यहां कह सकते हैं दैट इज टोटल रेजिस्टेंस in series combination is the algebraic sum of the individual resistances, ठीक है बेटा, यहां तक ये बात क्लियर होगी। अब देखिए ये तो अलग अलग रेजिस्टेंसेस थे। If we have n equal resistance, कुछ पॉइंट्स अपने पॉइंट ध्यान दीजिएगा। If n equal resistances are connected in series, then total resistance is equal to R plus R plus R, कब तक? n times, कितनी बार जोड़ने बेटा? n times, then the total resistance will become n into R, the total resistance will become n into R। तो इस तरीके से आप सीरीज में रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मेन पॉइंट है, उसको हम एग्जांपल से समझते हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि जो सीरीज में ना बेटा रेजिस्टेंस, हमेशा जो आपने कॉम्बिनेशन किया रेजिस्टेंसेस का, उसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, मान लीजिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेस थे, वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए एक 5 ओम, एक 3 ओम और एक 8 ओम। ठीक है, A और B के बीच में तीन रेजिस्टेंसेस थे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सिंपल सीधा अलजेब्रिक सम करना है, सीधा उनको ऐड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 16 ओम। तो अब क्वेश्चन क्या आया आपके पास? देखिए वो कहता है कि जो
टोटल रेजिस्टेंस है ना, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 8 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 16 ओम। तो जो इन सब में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा टोटल रेजिस्टेंस होगा। दिस इज द रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? आगे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।